जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। कल हमारे किसान भाइयों ने जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया था और उसने कबूल किया था, मीडिया के सामने में कबूल किया था कि हमें एक डीएसपी के द्वारा भेजा गया है इसके अंदर गोली चलाने के लिए, 4 किसान की हत्या करने के लिए। अभी समाचार में देख रहा था तो अभी वो शख्स अपनी बातों से पलट गया है। जाहिर सी बात है, अगर सरकार ने उसको भेजा है तो अब सरकार के हवाले हो गया, तो फिर सरकार का प्रेशर बन पड़ेगा तो सरकार के पक्ष में जाएगा क्योंकि मोदी सरकार के पास फुल पावर है और किसी भी आंदोलन को, किसी भी व्यक्ति को मरवाने में, कुचलने में, हत्या कराने में, दंगे फसाद कराने में, ये इस काम में सरकार को मास्टरमाइंड प्राप्त है। मतलब मास्टरमाइंड है ये जो भी मोदी सरकार है वर्तमान के अंदर। क्योंकि हमने और पूरी दुनिया ने, भारत की एक जनता ने एनआरसी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, किस तरीके से उसको कुचला गया, ये एक एक नागरिक जानते हैं कि जो व्यक्ति गोली चलाया दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट के अंदर, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का ही निकला। बुर्के पहन के तमाम तरह की वो आरएसएस के कुछ व्यक्ति, आपने देखा होगा कि पुलिस की ड्रेस के अंदर आरएसएस के आदमी कैसे भेष बना के कैसे लाठी चार्ज करने का काम उस टाइम के अंदर किया। तो ये कोई नई सी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो भी एजेंट हैं वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। जैसे आपने देखा होगा 2014 के अंदर चुनाव जो मोदी सरकार जीतने का काम किया तो गांधी मैदान में रैली किया था, उसमें 14 बम फुड़वाए थे, आम नागरिक मरे थे। उसके बाद उसको हवा बनाया गया कि मोदी को मारने के लिए आए, मोदी को मारने के लिए आए। एक लहर पैदा करने का एक सिस्टम चलता है इनका। उसके बाद फिर आपने देखा होगा बालाकोट हमला, पुलवामा हमला, ये सब 2019 का चुनाव जीतने के लिए, ठीक चुनाव से 2-3 महीना पहले। तो ये फुली प्लानिंग के साथ चुनाव जीतने के लिए एक एजेंडा होता है, इनका हथकंडा होता है। और उसको राष्ट्रभक्ति के नाम पे एक मीडिया, आप देख ही रहे हैं देश की मीडिया का भी, गोदी मीडिया का क्या रोल है। जैसे आपने रिपब्लिक भारत को भी देखा, आपने किस तरीके से पर्दा हटा है। और शायद ये पर्दा हटता भी नहीं यदि ठाकरे की जो महाराष्ट्र में सरकार है, अगर शिवसेना की अगर आज भाजपा के साथ होती तो शायद दोनों की तनातनी के बीच में ये पोल पट्टी खुली है। नहीं तो जनता जान भी नहीं पाती देश की कि क्या क्या साजिश है। और मैं आप सबको, जब पुलवामा हमला हुआ था तभी मैंने कहा था कि यह केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए किया गया, स्वयं हमला कराया गया 300 किलो आरडीएक्स के साथ। आज तक कोई उसकी खोज खबर लेने वाला नहीं मिला है। लेकिन इनको पहले पता चल जाता है कि कहां अटैक होगा, कौन क्या करेगा। ये सब समझने की बातें हैं। दूसरी चीज है, हमारे किसान भाइयों को 26 जनवरी का परेड ना कर पाए, ये रैली ना निकाल पाए, ट्रैक्टर जुलूस ना निकाल पाए, मकसद सिर्फ और सिर्फ किसान भाइयों का आंदोलन कुचलने की एक बहुत बड़ी साजिश केंद्र सरकार रच रही है कि किसी तरीके से उसके अंदर भगदड़ मचे। हम प्रशासन को सूट वारंट का ऑर्डर देंगे कि इनके द्वारा से दोबारा पहले मतलब गोली चलाई गई है, तब इधर से कार्रवाई हुई है। मतलब ये सब तमाम तरह की बातें, ये केंद्र सरकार हर छोटे से छोटे बिंदु को बड़ा बनाना बखूबी जानती है। जैसे ये देख लीजिए, किसान की आय दुगुनी करनी है। किसान कहते हैं कि आप एमएसपी के कानून बना दीजिए, हम नहीं बनाएंगे, हम जो बनाए हैं उसी को कबूल करिए। किसान कहते हैं कि ये तीनों कानून हमारे खिलाफ हैं, आप इसे वापसी करिए। तो नहीं, हम नहीं करेंगे। आप आतंकवादी हो, आप खालिस्तानी हो, आप पाकिस्तानी हो,
आप उग्रवादी हो, आप नक्सलवादी हो, मतलब तमाम तरह की इनकी जो गोदी मीडिया है वो प्रचार करने में लग जाती है, इनकी आईटी सेल प्रचार करने में लग जाती है। और तमाम सारे बीजेपी के नेताओं का आपने बयान भी सुना होगा। तो ये देश की राजनीतिक है। मैं प्रिय बंधुगण, मैं प्रत्येक दिन वीडियो मैं खुद नहीं बनाना चाहता हूं, ना मेरी कोई ऐसी भावना है, ना ही कोई मेरी ऐसी इच्छा रहती है। लेकिन मैं सोच रहा था कि करीब एक हफ्ता में कोई वीडियो ना बनाऊं, क्योंकि मुझे भी कोई शौक नहीं है। लेकिन मुद्दा ही कभी कभी ऐसा आ जाता है कि अचानक मैं फेसबुक लाइव पे आता हूं। जैसे मैं अभी गोदी मीडिया को ही देख रहा था। देखना भी चाहिए, गोदी को भी देखना चाहिए, दूसरों को भी देखना चाहिए कौन कौन क्या दिखा रहा है। तो अभी वो शख्स आके टीवी पे कह रहा था न्यूज 18 के ऊपर, और देख लीजिए, इसी की वजह से मैं आया हूं अभी लाइव। आपको रहा नहीं गया मेरे से कि किस तरीके से घटिया राजनीतिक, किस तरीके से एक आम सीधे साधे आदमी को क्रिमिनल, उग्रवादी, नक्सलवादी, माओवादी, मतलब तमाम तरह की भाषा का प्रयोग ये नेता सब करते हैं। लेकिन अपने जो गिरेबान है उसमें कभी ये झांक के नहीं देखते कि हम देश को कहां ले गए हैं, किस ओर ले जा रहे हैं। इनसे इसको कोई वास्ता नहीं है। देश प्रेम, यदि कोई नेता कहता कि मैं पक्का देशभक्त हूं, तो मेरे से ज्यादा हंसी उस पर, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं जब से राजनीतिक में आया हूं 25 साल का अनुभव मेरे पास भी है। शायद दुनिया की इतनी घिनौनी कोई चीज नहीं होगी जितनी ये राजनीतिक करते हैं, घिनौनी। देश क्या है, क्या लेना देना है, देश की चिंता रहती तो इतनी घटिया काम नहीं करते। अगर भारतीय जनता पार्टी को देश के नागरिक से प्रेम होता तो ये किसान का 2 महीने से आंदोलन 2 दिन भी नहीं चलता। दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर सील है, कोई लेना देना नहीं है। इनको अपनी बात मनवानी है, अपनी बात को रखवानी है। यही मतलब रहता है भारतीय जनता पार्टी का, और कुछ नहीं है। किसका नुकसान हो रहा है, देश हमारा कहां जा रहा है, देशवासियों का क्या नुकसान हो रहा है, आम जनता का क्या नुकसान हो रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। देख लो, प्रत्येक दिन मोदी जी टीवी चैनल पे अपनी मन की बात, दिल की बात, दुकान की बात, पिछवाड़े की बात सब सुनाने में लगे हुए रहते हैं। अगर बंगाल में चुनाव नहीं होता तो शायद आज सुभाष चंद्र बोस के ऊपर जो भाषण दे रहे हैं, ये कभी भाषण देने वाले नहीं थे। क्योंकि जब चुनाव जहां का आ गया, रात दिन केवल और केवल एक ही मकसद रहता है कि मुझे चुनाव जीतना है। कौन सा जुमला छोड़ना है, कौन सा क्या वहां लागू करना है, कौन सा वहां का महान नेता था, उस महान नेता की वहां जाके बखान करनी है। इससे पहले ये मरे हुए रहते हैं। जिन जीवित तो सिर्फ चुनाव के टाइम में नेता होते हैं। कोई भी काम करने के लिए, कोई भी मतलब कोई नई योजना लाने के लिए, नए पुल का उद्घाटन करने के लिए, या नया कोई शिलान्यास करने के लिए केवल चुनाव का इंतजार करते हैं। तो सोच लीजिए कितनी बड़ी राष्ट्रभक्ति इनके अंदर से छलकती रहती है। भाई, इतना ही राष्ट्रभक्ति आपको छलक रही है और इतने ही बड़े, खैर वो तो आजादी की, शायद सुभाष चंद्र बोस ना होते तो आजादी का सपना भी देखना हमारे लिए, मैं समझता हूं, एक ख्वाब ही रहता। इतना बड़ा योगदान है। तो मैं तो ये समझता हूं कि यदि एक तरफ महात्मा गांधी का अगर नोट के ऊपर छाप है तो एक तरफ सुभाष चंद्र बोस का देना चाहिए ना मोदी जी को, तब असली समर्पण होता ना। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? वीर जवानों के ऊपर राजनीतिक कोई नरेंद्र मोदी से करना सीखे, शहीदों के ऊपर कोई राजनीतिक करना मोदी से सीखे, बम कैसे फुड़वाते हैं चुनाव जीतने के लिए कोई मोदी से सीखे, हिंदू मुसलमान का राइट कैसे कराना है कोई मोदी से सीखे। क्या महान। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे देश की जनता इतनी भोली भाली है कि तुरंत विश्वास कर लेती है, तुरंत विश्वास करती है, सोचती ही नहीं है कि ये बोल क्या रहा है।
जिस दिन हमारे देश के अंदर नागरिक, आम जनता यहां से सोच के अपना मत देंगे ना किसी नेता को, उस दिन देश हमारा विश्व गुरु बनेगा और नंबर 1 अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा भारत। जिस दिन यहां से इस्तेमाल करके नेताओं को चुनने लगे, भावना से नहीं। हमारे देश की जनता भावना पे बहती है, इसी का खामियाजा वो स्वयं भुगतती है। और विदेशों में चुनाव होता है तो लोग वहां से सोचते हैं, पढ़े लिखे अकलमंद, यानी अकलमंद का काम होता है यहां से सोच के कि हमारे लिए 10 कैंडिडेट है तो कौन सही रहेगा कौन गलत रहेगा, तब चुनते हैं वो लोग। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में जाति पाति के नाम पे वोट होता है, हिंदू मुसलमान पे वोट होता है। और अभी तो एक नया ट्रैक चल गया है, जब भी चुनाव आ जाए जय श्री राम, जय श्री राम कहने से हमारा पेट भर जाएगा। हमें काम धंधा नहीं चाहिए, हमें जय श्री राम चाहिए। तो चुनाव में क्यों जय श्री राम चाहिए? मुझे एक चीज का कोई जवाब दे दे कि चुनाव में ही जय श्री राम क्यों चाहिए? अगर जय श्री राम से इतना ही प्रेम होता ना भारतीय जनता पार्टी को, तो मंदिर बन के तैयार हो गया रहता और 14,000 करोड़ रुपया का घोटाला करके पी नहीं जाती। 14,000 करोड़ रुपया 1992 में चंदा हुआ था, ढकार गए और अब फिर से चंदा पूरे देश से इकट्ठा कर रहे हैं कि हम मंदिर बनवाएंगे। कौन सा मंदिर बनेगा, कहां बनेगा, भगवान जाने। इस मंदिर को भी बनने में 20 साल लग जाएगा अभी, तब तक भी 5-4 चुनाव तो हो ही जाएगा। समझ लीजिए कैसी है। जय माता की, जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी।